हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए एक गुड न्यूज आया है 12th स्टूडेंट्स और 11th स्टूडेंट्स के लिए। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ 12th स्टूडेंट्स के अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कि सीबीएसई स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड ने 30% आपकी सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। सर 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, ये न्यूज अच्छे दिनों से सुन रहा हूँ। आप न्यू क्या लेकर आए हैं? तो हम आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहे हैं कि कौन से पेपर के कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया गया। तो हम लोगों को जहां तक मालूम है कि अकाउंटिंग में अकाउंट्स में हम लोगों का 3 इक्वल में बांटा गया है, 3 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट फर्स्ट जिसे हम लोग कहते हैं एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट सेकेंड हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। यूनिट थर्ड हम लोगों का कंपनी, कंपनी होता है। हाँ जी सर, तो आप तो बता रहे हैं कि कौन सा टॉपिक रिड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है वह है रिकॉन्सिलिएशन एंड डिसोल्यूशन से। रिकॉन्सिलिएशन एंड डिसोल्यूशन का आप चैप्टर देखे होंगे एडमिशन। कौन सा चैप्टर देखे हैं? एडमिशन। एडमिशन चैप्टर में आपका ये पूरा चैप्टर रिड्यूस नहीं किया गया है। इसमें से जो टॉपिक हम लोग 5-6 पढ़ते हैं, पहला टॉपिक शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो वह है। दूसरा टॉपिक गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, वह भी जो टॉपिक है। तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, वह भी टॉपिक रखा गया है। सर जो रिड्यूस किया गया है उस टॉपिक का नाम है पहला आपका एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। पहला क्या टॉपिक रिड्यूस किया गया है? एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। एडमिशन टॉपिक जब हम लोग एडमिशन चैप्टर स्टडी करते हैं तो आपके जितने भी टॉपिक होते हैं शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन, सारे टॉपिक रहेंगे। उसका आपका एक टॉपिक सबसे लास्ट का टॉपिक जो हुआ करता था वह एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, उसे डिलीट कर दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। सीजन 2020-21 कहने का मतलब 2020 टू 2021 जो आपका सीजन है उसके लिए यह चैप्टर एडमिशन चैप्टर से हटाया गया है। इसके दूसरे एक पार्ट और को हटाया गया है। वह दूसरा जो पार्ट है वह है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। मतलब कि एडमिशन चैप्टर में हम लोग जो बैलेंस शीट बनाया करते थे वह अब नहीं बनाना सीखना। मतलब आप सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एग्जाम में आपके ये दो टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा आपका चैप्टर एक हुआ करता था रिटायरमेंट। क्या टॉपिक चैप्टर हुआ करता था? रिटायरमेंट एंड डेथ, एंड डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ। इससे भी आपका जो चैप्टर डिलीट किया गया है टॉपिक, वह पहला टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल। सेकेंड टॉपिक जो आपका डिलीट किया गया है वह टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट।
और एक और डिलीट किया गया है, तीसरा टॉपिक इस चैप्टर से आपका एक्यूटर अकाउंट, एक्यूटर अकाउंट। तो ध्यान से समझना सर जी, एडमिशन में समझ में आ चुका है कि आप लास्ट के दो टॉपिक को डिलीट कर दिए हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना। लेकिन रिटायरमेंट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एडजस्टमेंट मतलब यहाँ से भी एडजस्टमेंट हटाया गया, यहाँ से भी एडजस्टमेंट हटाया गया। और रिटायरमेंट में दो लोन, एक लोन अकाउंट, एक एक्यूटर अकाउंट एक्स्ट्रा खोलते थे। जैसे कहने का मतलब है कि पार्टनर जब क्या करता है, डेथ हो जाता है या रिटायर हो जाता है, तो वह लोन के रूप में बिजनेस से पैसा लेता है, तो लोन अकाउंट खोलते हैं। और एक्यूटर अकाउंट तब खोलते हैं जब पार्टनर्स डेथ या रिटायरमेंट हो जाता है, तो कोई पार्टनर का जो हिस्सा उसका शेयर होता है वह उसे किस्तों में फर्म पे करता है, तो उस केस में हम पार्टनर डेथ के केस में हम डिजायर अकाउंट खोला करते हैं। तो ये आपके पार्टनरशिप से ये टॉपिक को डिलीट किया गया है, ओनली 2 चैप्टर से कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है। अब बात करते हैं हम कंपनी की। कंपनी में जो आपका डिलीट किया गया है, कंपनी में जो आपका डिलीट किया गया है वह है सबसे पहले रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये बहुत अच्छी टॉपिक डिलीट किया गया है। कहने का मेरा मतलब है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ करते थे स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम पे इसे याद करने के लिए। तो अच्छी खुशी की बात है, जो इस ईयर में बच्चे प्रिपेयर हो रहे एग्जाम के लिए, उसके लिए आपकी बहुत अच्छी टॉपिक, कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन टॉपिक है उसे हटा दिया गया है। और एक सेकेंड टॉपिक हटाया गया है, वह है लमसम, लमसम। और थर्ड टॉपिक एक हटाया गया है, वह है ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ये 3 टॉपिक आपकी कंपनी से डिलीट किया गया है, और इन सबों को हम चाहते हैं 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। मेरा माना जाए तो आपके पार्टनरशिप और कंपनी से डिलीट किया गया है, एनपीओ के पार्ट से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। तो सर जी क्या इतना में 30% हो जाता है? तो हाँ, हो जाता है, क्योंकि वही टॉपिक को डिलीट उसने किया है सीबीएसई बोर्ड ने जिस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन बना करते थे। कहने का मतलब है एडमिशन और एडजस्टमेंट जो टॉपिक आपकी थी उससे क्वेश्चन 100% एक आया करता था, रिडम्पशन से भी आपके एक क्वेश्चन आया करते थे। तो टोटल और ऑल ओवर देखा जाए 80 नंबर का आपका मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था। 30% आपकी बात की जाए तो आपकी 24 नंबर्स का मार्क्स कम करना है। मार्क्स कम करना नहीं सर जी, एग्जाम तो 80 का ही होगा, एग्जाम तो 80 का ही होगा। सिलेबस कम किया गया है, मतलब 24 नंबर्स मार्क्स को डिलीट किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल को छोड़ के, प्रैक्टिकल को छोड़ करके आपकी जो पेपर में एग्जाम होती है, तो जो 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था उसी टॉपिक को हटा दिया गया है। इसका मतलब बाकी टॉपिक से 80 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे जानना बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है कि सर जी क्या डिलीट हुआ है, क्या पढ़ना है। आप क्योंकि न्यू स्टूडेंट हो, आप ये जानिए कि हमें 12th की तैयारी करनी है। प्रॉब्लम किसी को नहीं है, प्रॉब्लम टीचर आपको गाइड करेंगे, टीचर आपको ये बताएंगे, क्योंकि बुक जो आप परचेज किए होंगे बुक में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं होगा कि यह 12th सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। बुक में ऐसी लाइन नहीं मिलेगी आपको कि यह आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको टीचर गाइड करेंगे कि ये टॉपिक जो है अब आउट ऑफ सिलेबस हो गई है और टीचर नहीं बताते हैं। तो आप इतना जान लीजिए
कि ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। मतलब आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं आप, एग्जाम के उम्मीद से अच्छे मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इन टॉपिकों पे ज्यादा टाइम ना लगाएं। दैट्स ऑल। मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। इकोनॉमिक्स के लेकर आएंगे हम कि इकोनॉमिक्स की कौन सी टॉपिक डिलीट किया गया है और कौन सी टॉपिक बच रही है। आपको जल्द ही मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हम आते हैं इको की वीडियो लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाते रखिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल।